कुशवाहा समाज एक सरल विचारधारा का किसान समाज है, शांति प्रिय, शांति में रहना भी चाहता है। और सम्राट चौधरी हैं, उनके कंधे पर रखकर भारतीय जनता पार्टी ये काम करवा रही है। वो करवा इसलिए रही है कि दो जाति जो नजदीक आती हुई दिख रही है इस चुनाव में, यादव और कुशवाहा, उसमें दरार पड़ जाए, उसमें आपसी टकराव हो जाए और यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति ऐसा प्रतीत हो रहा है। दलित समाज के साथ कोई जाति होने लगे तो मैं उठ खड़ा होता हूं। उसी तरह हमको लगने लगा कि कुशवाहा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ उन समाज के लोग को ले जाकर सामने मुखौटा बनाकर और गेम करना चाहती है कि समाज बट जाए। और जनता, बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में आए, सामाजिक न्याय पूरी तरह लागू हो, मतलब दलितों को आरक्षण मिले और बिहार में अमन चैन हो। एक आखिरी सवाल, मतलब इंडिया गठबंधन में तो तय है कि तेजस्वी सीएम होंगे, उस तरफ से आपको क्या लग रहा है? वही एक जोर आजमाइश है? उस तरफ सरकार बनने की संभावना नहीं है। मेरे साथ देश के युवा और सबसे मृदुभाषी, सरल, मीठा बोलने वाले नेता आलोक मेहता हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, बहुजन समाज के हिस्सा हैं, संसद भी देखा है, बिहार सरकार में लगातार मंत्री रहते हैं। बिहार में जो कोशिश हो रही है, जो एक सामाजिक एकजुटता बनी थी, जगदेव बाबू की धरती है, बीजेपी आरएसएस की कोशिश है कि पिछड़े को पिछड़े से लड़ाया जाए। सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव वाला बयान आपने देखा होगा। आलोक जी उस समय विधानसभा में थे, तेजस्वी यादव को कुछ और लोगों ने भी गालियां दी थी, लेकिन टीवी अखबार ने इसको तेजस्वी वर्सेस सम्राट चौधरी बनाया। आलोक जी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप तो एकदम शालीन और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, मतलब इसको जाति से जोड़ा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति के प्रतीक है, तो वो क्या गाली गलौज को लेकर आप, मतलब समाज का किस तरह का रिस्पॉन्स है? उनको मृदुभाषी लोग चाहिए, सरल स्वभाव वाले चाहिए, या ये? सम्राट चौधरी जी अपने आप को दावा करते हैं कि कुशवाहा समाज के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार में। भारतीय जनता पार्टी भी इसी नाम पर उनको लाई होगी, लेकिन कुशवाहा समाज का यह नेचर ही नहीं रहा है। जिस व्यवहार, जिस तरह के गाली गलौज का इस्तेमाल सम्राट चौधरी जी ने किया नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, मैं समझता हूं कि यह कुशवाहा समाज छोड़िए, कोई भी समाज इसको अप्रूव नहीं करेगा। और कुशवाहा समाज के पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधि यहाँ पर, उन लोगों ने रिजॉल्व किया है कि इस पर हम लोग निंदा प्रस्ताव लाए। निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और उसके साथ साथ हमें बहुत खुशी है कि कुशवाहा समाज में इस बात की सहज समझ है। लोगों ने कहा कि एक्चुअली ये जो सम्राट चौधरी हैं, उनके कंधे पर रखकर भारतीय जनता पार्टी ये काम करवा रही है। वो करवा इसलिए रही है कि दो जाति जो नजदीक आती हुई दिख रही है इस चुनाव में, यादव और कुशवाहा, उसमें दरार पड़ जाए, उसमें आपसी टकराव हो जाए और यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस बात की भी आंतरिक समझ लोगों में है, इसलिए सारे लोगों ने एक तरफ से, एक मत से इस बात का फैसला किया, रिजॉल्व किया कि हम यादव कुशवाहा भाई भाई हैं। और इस चुनाव में त्रिवेणी संगम जैसे बना था, त्रिवेणी संघ, जगदेव बाबू और शिवपूजन बाबू के प्रयास से, रामस्वरूप वर्मा जी के प्रयास से, उस त्रिवेणी यादव कुशवाहा की बात हुई थी, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बड़ी ताकतें थी। उस समय लोग को बैठने नहीं दिया जाता था। तो आज की स्थिति है कि हमारे समाज में जो दलित है, अति पिछड़ा है, वो सारे लोग इसी व्यवहार के शिकार हैं। इसलिए उन सब लोगों को लेकर एक बृहद त्रिवेणी संगम से भी, त्रिवेणी समाज से भी, त्रिवेणी संघ से भी मजबूत प्रभाव वाला संघ हम लोग बनाने की बात सोच रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आवश्यक है कि यादव और कुशवाहा एक प्लेटफॉर्म पर, एक सॉलिडेरिटी के साथ हाथ मिलाकर आवे, तो बाकी समाज को भी कॉन्फिडेंस होगा और वो एक साथ आकर इन फांसीवादी ताकतों को अपदस्थ करेगी। तो क्या जो जगदेव बाबू का सपना था, कुशवाहा समाज, हम सारा बहुजन समाज उनको अपना नेता मानता है। सम्राट अशोक भी न्याय के प्रतीक है।
सम्राट अशोक ने उन देशों में दवाइयाँ भिजवाई जहाँ सिकंदर ने जिसने हमला करने की कोशिश की थी। जब सम्राट अशोक ने, एक बड़ी विरासत है, लंबी विरासत है। क्या बिहार में सम्राट चौधरी का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है या रिजर्वेशन रोक दिया गया है, नौकरियां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है 65% रिजर्वेशन, क्या इन सब मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं? तो क्या ये मुद्दा बनाएंगे? ये सब मुद्दे सम्राट चौधरी के नहीं है। सम्राट चौधरी जी का एकमात्र एजेंडा है कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे और कुर्सी पर बैठने की वजह से कुशवाहा उनको नेता माने, जो कि संभव नहीं है। कुशवाहा बहुत विद्रोही स्वभाव का समाज भी रहा है। यदि उसको लगेगा कि उसके विचारों के अनुरूप लोग नहीं जा रहा है तो उसको नेता नहीं मानता। तो कहाँ बीजेपी? तो अब देखिए बता रहे, बीजेपी जो कुछ भी मान के रखी हो, लेकिन सच बात यह है कि उन लोगों को आरक्षण से, गरीबों का आरक्षण जा रहा है, 65% आरक्षण दूसरे माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने की कोशिश होगी। इस कोशिश के विरुद्ध कोई सोच न भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सोच उसके विरुद्ध है। इसलिए सम्राट चौधरी की क्या हिम्मत है कि वो उसके विरुद्ध जाकर आरक्षण की रक्षा कर ले? ये तो अपना कुर्सी बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो उधर नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बनेगा? बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार, तो क्या सम्राट चौधरी के लिए कोई संभावना दिख रही है? सम्राट बीजेपी घोषित कर देते तो नीतीश जी को घोषित कर रहे हैं, तो नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी को भी कहाँ घोषित कर रहे हैं? ये लोग बस अमित शाह ने शायद कहा है कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। सर नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वाला आगे वाला मुख्यमंत्री कौन घोषित करेगा? तो दूसरा करेगा कि उन्हें करना। विधानसभा में थे, गाली तो कुछ और बीजेपी के विधायकों ने दिया था, लेकिन पहले मैं इसको क्लियर कर लूं कि नीतीश कुमार जी और ये सम्राट चौधरी जी, ये सारे के सारे लोग, और जगदीप धनखड़ जी जो अभी दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिए गए, नहीं चल रहा कहाँ है, तो पता नहीं चल रहा है ना, तो इनका भी पता नहीं चलेगा। चुनाव के बाद, चुनाव तक इनका इस्तेमाल होगा और उसके बाद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट करेगी, अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? भारतीय जनता पार्टी पहले जीतेगी तब ना एजेंडा मतलब लागू करेगी। भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू शासन चाहती है और चाहती है कि यदि उनका बस चले तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का हो जाए, ताकि ऑल पावरफुल विल बी प्राइम मिनिस्टर, संसद जीरो। आलोक जी, आप तो बहुत सुलझे हुए लोगों में से, आपको क्यों लगा कि इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए? इस तरह की परिस्थिति बन गई है समाज। देखिए मैं बिल्कुल, आप तो विवादों से मैं विवादों से भी अलग रखता हूँ और मैं एक समशीतोष्ण जलवायु वाला स्वभाव रखता हूँ। मेरे लिए सभी समाज के लोग बराबर हैं, लेकिन यदि दलित समाज के साथ कोई जाति होने लगे तो मैं उठ खड़ा होता हूँ। उसी तरह हमको लगने लगा कि कुशवाहा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ उन समाज के लोग को ले जाकर सामने मुखौटा बनाकर और गेम करना चाहती है कि समाज बट जाए, दूसरे समाज से अलग हो जाए। तो मुझे लगा कि ये राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जो अभी हैं, पानी मंगवाइए, उसके हिसाब से वो गलत होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज की सबसे बड़ी दुश्मन, कैसे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुशवाहा समाज की जो विरासत है वो कोगा पंथ विरोधी रही है, मनुवाद विरोधी रही है, और उनको लगता है कि सम्राट चौधरी जी को छोड़ के बाकी सब इस समाज में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो उनको ये लगता है और सम्राट अशोक भगवान बुद्ध तो बीजेपी को पचेगा नहीं, तो नहीं पचेगा। तो उनको लगता है कि यदि सामने वाले की सत्ता के साथ यदि आ गया तो फिर आरएसएस ने तो लेख लिखवाया कि सम्राट अशोक की वजह से देश कमजोर हुआ, जबकि अखंड भारत उसी समय था जब सम्राट अशोक। आरएसएस ने क्या क्या लिखवाया कि सम्राट अशोक ने क्या क्या किया, हत्यारा है, क्या क्या नहीं लिखवाया। तो वो तो इतिहास को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मस्जिदों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। और लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है, आप लोग जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या बीजेपी के अंदर एक लग रहा है कि एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में भी आप लोगों ने कुशवाहा बहुत लड़ा है, विधानसभा में भी आप लोगों की नज़र है, तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं नहीं, हम लोग सबको लड़ा रहे हैं और उसमें कोई समाज पीछे नहीं है। कुशवाहा भी है उसमें, और कुशवाहा की आबादी के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा करके ही राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को दिया है, उसकी हिस्ट्री है।
मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक 14 लोगों को पार्लियामेंट लड़ाया गया, कुशवाहा समाज ने लड़ा, मतलब राष्ट्रीय जनता ने लड़ाया। एक राज्यसभा के सदस्य हुए नागमणि जी। हाँ, जब लालू जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो घर जाकर, और बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जगदेव बाबू। ये जगदेव बाबू के प्रति सम्मान व्यक्त किया लालू जी जी, और लालू जी ने जगदेव बाबू को को राजकीय सम्मान दिया। यहाँ पर मूर्ति लगाई, जहानाबाद में हॉस्पिटल का नाम रखा और न जाने कहाँ कहाँ मूर्तियां लगाई। और उनके विचारों से प्रभावित उनको, जिनको आतंकवादी घोषित कर दिया था उस समय के शासकों ने, उसको उन्होंने क्रांतिकारी का दर्जा दिया। जगदेव बाबू उसके बाद मंत्रिमंडल में लोग मंत्री रहे जिनको आरोपी बनाया गया जगदेव बाबू की हत्या के लिए जिम्मेदार। हाँ, मंत्री रहे। तो वो तो नागमणि जी भी बाद में जाके हो गए। तो मैं क्या करूं, मतलब देखिए, अब बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त, राम प्रसाद कुशवाहा, बिहार विधानसभा में या आपने बड़ी लिस्ट 40 टिकट अभी तक राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा को दिया है विधानसभा में, और 14 दिया है लोकसभा में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या आप, अब मैं समझ गया सर, मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र में 2 मंत्री, बिहार में 17 मंत्री। ये किस पार्टी ने दिया? मेरी चुनौती है, किसी पार्टी ने, बिहार के किसी पार्टी ने कुशवाहा समाज को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर जो है आयोग और अन्य संस्थानों में भगवान सिंह कुछ, मतलब ये 12 आयोग और संस्थानों में 11 में बनाए गए अध्यक्ष सदस्य, 13 कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए। मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों के बीच घुसकर भारतीय जनता पार्टी और उससे प्रभावित लोग जा के समझाते हैं क्या दिया, तो उनको जाना चाहिए कि क्या दिया। आलोक जी, क्या लग रहा है कि पूरा जो एक माहौल बन गया था, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, क्योंकि बीजेपी फंस रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, 2 करोड़ नौकरी का वादा था, तो क्या ये एक बड़ी कोशिश है कि पहले अगरा बनाम पिछड़ा चुनाव होता था, लोगों ने तमाम तरह के, अब पिछड़े दलित महादलित सब लड़ाया जा रहा है, बड़ी पॉलिटिक्स है। क्या इसको समझ पा रहे हैं आप लोग कि आप लोग को भी मुद्दे से भटकाया जा रहा है? नहीं, हम लोग मुद्दे से नहीं भटक रहे, सोशल जस्टिस से आप लोग हट जाए, आपस में लड़ जाए। नहीं, हम लोग उस मुद्दे से नहीं। नौकरी मिलेगी तो यादव को भी मिलेगी, कुर्मी को भी मिलेगा, कुशवाहा को भी मिलेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी तब ना। नौकरी तभी मिलेगी जब तेजस्वी यादव जैसा नौजवान गद्दी पर बैठे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिद्ध कर दिया 17 महीने के शासन काल में कि जो वो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करते हैं। सोशल कमिटमेंट 5 लाख नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। जो लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग तो कहते थे कि लाओगे कहां से पैसा। तो उसी व्यवस्था में रहकर तेजस्वी यादव ने अपना विजन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। जनता तेजस्वी पर विश्वास कर रही है। आज भी आप सर्वे का डाटा देखें तो तेजस्वी के प्रति मैं समझता हूं कि कई प्रतिशत अधिक उन लोगों से लाइकिंग्स दिख रहे हैं। तो जनता सरकार तो बनाती है नेतृत्व को देखकर। भारतीय जनता पार्टी में नेता बता दिए जिसको देख कर लोग ओपिनियन बनावे। गिरिराज सिंह है, तो गिरिराज सिंह का भी सर्वे करवा लें, 5% भी नहीं होगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि वो जनता की पसंद डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मामला होता है, और जनता, बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में आए, सामाजिक न्याय पूरी तरह लागू हो, मतलब दलितों को आरक्षण मिले और बिहार में अमन चैन हो। एक आखिरी सवाल, मतलब इंडिया गठबंधन में तो तय है कि तेजस्वी CM होंगे, उस तरफ से आपको क्या लग रहा है? वही एक जोर आजमाइश है? उस तरफ सरकार बनने की संभावना नहीं है। नहीं, बने न बने एक मुख्यमंत्री तो होता है, तो ऐसे में तो नीतीश जी और वही तो हम कह रहे हैं कि घोषित में मामला फंस जाएगा। अच्छा, हम लोग तो कहा कि आप लोग घोषित कर दीजिए, कहाँ घोषित कर रहे हैं? वो तो इलेक्शन तक जाके रुक जा रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुन, और उसके बाद मैदान में आवे, उस पर भी आजमा ले। तो देखिए, RSS राजनीति में होता है, कोई सब लोग अपनी अपनी पिच पर बैटिंग करते हैं। RSS की कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि जो SC ST OBC का जो सोशल अलायंस बना है, क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं,
जी बस एक सेकंड, सब बाइंड अप कर रहा हूँ। तो सोशल अलायंस जो बन रहा है, आरएसएस की कोशिश है कि पिछड़े अति पिछड़ों को आपस में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। फिलहाल आलोक मेहता की कोशिश है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो समाज का ताना बाना है, वो बने रहे। और काफ़ी शांत नेता है, सरल स्वभाव के नेता है, शायद इसलिए आरजेडी को लगा कि इस पूरे जो जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको अगर कोई ठंडा कर सकता है, समाज में जो भाईचारा है वो बनाए रख सकता है, तो वो आलोक मेहता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।